यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरान स्पष्टीक्रम में पवित्र कुरान की बुनियाद पर अब तक आपने यह जाना और समझा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि फरिश्ता हज़रत जिब्राइल के द्वारा अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद साहब को पवित्र कुरान का तोहफ़ा दिया, या कहूँ कि हज़रत मोहम्मद साहब के दिलो दिमाग पर पवित्र कुरान को लिख दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक सच और भी है जिसे किसी भी इंसान के लिए इनकार कर पाना नामुमकिन है, और वह सच यह है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने पवित्र कुरान को किताब की शक्ल नहीं दिया था। आज की तारीख में किताबी शक्ल अख्तियार किया हुआ पवित्र कुरान जो दुनिया भर में मौजूद है, उसे दूसरे लोगों ने लिखा है। सुनने में आता है कि बेपढ़ा लिखा हज़रत मोहम्मद साहब इल्हामी आयतों का दूसरे पढ़े लिखे लोगों से लिखवाए थे, और यह जानने के लिए कि लिखने वाले ने क्या वही लिखा है जिसको उन्होंने बोला था, इसके लिए हज़रत मोहम्मद साहब लिखने वाले शख्स को लिखी गई आयत को पढ़ने के लिए कहते थे। एक तरह से हज़रत मोहम्मद साहब वर्बली प्रूफ रीडिंग करते थे, क्योंकि खुदा को यह बात पता थी कि हज़रत मोहम्मद साहब एक बेपढ़ा लिखा इंसान है। इसलिए उन्होंने पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 6वीं आयत के रूप में सीधा रास्ता पूछने की और 73वें सूरा मुजम्मिल की 4थी आयत में पवित्र कुरान की आयतों को खूब साफ साफ पढ़ने का हुक्म सुना दिया। और इतना ही नहीं, खुदा ने आम आदमी के इंटेलेक्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए पवित्र कुरान की 16वीं सूरा नहल की 125वीं आयत में सार्थक बहस करने की इजाज़त भी दे दी। कुरान की इन तीनों आयतों पर खास ध्यान देने के बाद आप यह सवाल उठा सकते हैं कि आखिरकार खुदा ने मुसलमानों को साफ साफ पढ़ने, पूछने और सार्थक बहस करने का हुक्म क्यों दिया। वे साफ साफ यह कह देते कि ए मुसलमानों, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, वैसा नहीं करना है, या तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह नहीं करना है, तुम्हें वह करना है, तुम्हें वह नहीं करना है। बस किसी से पूछने की, साफ साफ पढ़ने की और किसी बहस की ज़रूरत ही क्या है। एक हद तक आपका यह सवाल करना जायज़ भी हो सकता है, लेकिन आप ज़रा यह सोचकर भी देखें कि अगर खुदा सीधा रास्ता पूछने, खूब साफ साफ पढ़ने और सार्थक बहस करने की हिदायती फरमान मुसलमानों को नहीं देते, तो पवित्र कुरान की आयतों के ज़रिए खुद की इंसानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाने की चाह रखने वाले एक इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान की ज़िंदगी किस तरह की बन सकती थी, ख्याल करके देखिए। किसी एक ऐसे इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान का जिसे कुछ पूछना, साफ साफ पढ़ना और बहस करना नहीं आता हो। मेरे ख्याल से ऐसे इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान की जिस्मानी ज़िंदगी और हालात ठीक वैसे ही हो जाएगी जैसी हालत किसी कोल्हू के बैल की होती है। कोल्हू का बैल मतलब एक ही सर्किल में हमेशा गोल गोल घूमने वाला एक बेबस, बेचारा, चौपाया जानवर। अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं चाहते थे कि अरब देश का कोई मुसलमान कोल्हू के बैल जैसी ज़िंदगी का गुजर बसर करे।
खुदा चाहते थे कि अरब देश का हर इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान सीधा रास्ता पूछकर पवित्र कुरान की आयतों को साफ साफ पढ़कर सार्थक बहस करके अपना इंटेलेक्ट लेवल आला दर्जा का बना ले। मैं समझती हूँ कि शायद यही वजह रही होगी सीधा रास्ता पूछने, कुरान को खूब साफ साफ पढ़ने और सार्थक बहस करने का। फ़र्ज इस्लाम धर्म प्रेमी हर मुसलमान कबूल कर ले, जिससे कि इस्लाम धर्म प्रेमी हर मुसलमान का इंटेलेक्ट लेवल आला दर्जे का बन जाए और वह अपनी इंसानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बना सके। इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान का सार्थक बहस की इजाज़त देने वाली वह पवित्र आयत है, उदउ इला सबीली रब्बी का बिल हिकमती बलमई जटिल असनती व जादिल हुम बिल्लती ही य अहसनु इन न रब त हु व अहलमु विमन जल अनि सबीलिही व हु व अलमु बिल मुहद्दीन। पवित्र कुरान अध्याय 16 सूरा नहल आयत संख्या 125। अर्थात आप अपने रब के राह की तरफ इल्म की बातों और अच्छी नसीहतों के ज़रिए से बुलाइए और उनके साथ अच्छे तरीके से बहस कीजिए। आपका रब खूब जानता है उस शख्स को भी जो उसके रास्ते से गुम हुआ, और वही राह पर चलने वालों को भी खूब जानता है। पवित्र कुरान की इस आयत का सत्यार्थ बहुत साफ साफ यह संदेश दे रहा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद साहब को यह हुक्म दिया था कि वे अरब देश के मुसलमानों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि हर मुसलमान की ज़िंदगी का एक ही मकसद कुरान हो जाए बस। खुदा के अलावा और कोई चीज़ किसी भी इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद न बने। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।